फॉर्मूला, बेटे ये वही सेक्शन फॉर्मूला है जो आप लोग क्लास 10वीं में पढ़ के आए हैं। तो क्लास 10th में आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था कि मान के चलो कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है P नाम का, ठीक है, एक कोई पॉइंट है Q नाम का, और कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपने मान लिया वो x1 y1 है, और जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपके x2 y2 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बीच में मान लो कोई R नाम का पॉइंट आ रहा है, वो PQ को, R नाम का जो पॉइंट है वो पूरे PQ को m/n बोलो या बोले m1/m2 में डिवाइड कर रहा है। ये 10th में पढ़ते आ रहे हैं। जो R पॉइंट है, R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए वो x और y मान लिया बेटा। अब प्यारे बच्चों यानी यहाँ पर जो PR अपॉन में जो RQ है, जो उसका रेशियो है बेटा, वो m1/m2 मान लो, है ना। और अब आपके NCERT वालों ने इसको n माना हुआ है, बात वही है। अब आपने सीखा था, अच्छा अगर आपको R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप, है ना, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो आप करते थे बेटा कि क्या करते बेटा, क्या m1, क्या कुछ भी करो आपकी मर्जी सर, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या करते थे बेटा m1 प्लस m2 करते थे। और अगर आपको y के लिए निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो आप करते थे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 m2 करते थे, है ना। इसका यूज़ करते थे आप, बताइए दिव्यांश मीना जी, करते थे आप ऐसे? कहाँ करते थे दिव्यांश जी? सेम सूत्र का यूज़ क्या करते थे आप बोलते थे मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में इफ देखते रहना नीचे का, इफ R डिवाइड PQ इन 1:1 का मतलब है इक्वली, कि अगर R पॉइंट पूरे PQ को इक्वली डिवाइड करता है। दिव्यांशी आप थोड़ा गलत कर रही हैं, ठीक है जी, सीधे कंप्लेंट होंगे दिल्ली पुलिस में, ठीक है जी। ये P ये Q, तो P मैंने मान लिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। हाँ स्क्रीन अच्छा इस यहाँ तक है ना, ठीक है चलिए थैंक यू, है ना। ये मैंने R पॉइंट मान लिया, और जो R पॉइंट है ना, R पॉइंट पूरे PQ को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। यानी क्या आया सर, जहाँ पर क्या था, जहाँ पर हम m1 और m2 लेते थे वहाँ पर क्या आ गया 1 और 1 आ गया हमारे पास, है ना। तो इसके लिए हमने एक सूत्र, सिंपल से एक सूत्र समझ लिया था पहले 10th में कि सर ऐसे कंडीशन में हम बोलते थे कि x बराबर, है ना, हम क्या बोलते बेटा कायदे से कि सर m1 x2, तो है ना, सॉरी है ना, हमारा m1 है बेटा, तो m1 का मतलब क्या हमारा ये, अरे जो हमारा यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, जो m1 है, m1 1 है और m2 भी क्या है 1, तो चाहे तो आप 1 को लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो ये जो फॉर्मूला है क्या करना है, वहाँ पर m1 और m2 की जगह 1 रख देना। तो अगर यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, तो फिर x2 x नहीं बचा, है ना। और मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, m1 का मतलब है 1, x2 तो ऐसे ही आएगा, और m2 का मतलब है 1, x1 ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में m1 का मतलब 1 और m2 का मतलब भी 1 है। प्यारे बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y का भी सेम ऐसे हो जाएगा, यानी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यानी आपने क्या देखा बेटा कि जब भी कोई एक पॉइंट किसी भी एक लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, तो बेटा हम बोलते हैं वहाँ पर कि जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर जो R पॉइंट के, वो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों हमने एक थोड़ा सा एक और फॉर्मूला सीखा था, ये वाला कौन सा वाला बेटा, कि मान के चलो सेम ही मेरे पास ये PQ एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है
और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है जी। और ये r पॉइंट है और इस पे जो पॉइंट हो x और y मैंने लेट कर लिए। अब मैंने मान लिया कि जो r पॉइंट है ये पूरे PQ को m1 m2 के बजाय सॉरी k/1 डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते थे कि जब हमें P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दिए होते थे और Q पॉइंट के भी दिए होते थे और R पॉइंट के भी दिए होते थे, हमें ना m1 m2 की वैल्यू निकालनी होती थी। तो हम क्या करते थे, इसको k/1 लेट कर लेते थे, है ना। इससे हमारा सॉल्व क्या हो जाएगा, आसान होता था। सॉल्व सोल्व करने में आसानी होती थी हमें बेसिकली, है ना। तो हमें करना है क्या, कुछ नहीं करना। जहाँ पर हमारा m1 वहाँ पर k, जहाँ पर m2 वहाँ क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ x इक्वल टू, प्यारे बच्चों, है ना, सर हम अगर बात करें कि अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है बेटा आप ऐसे कर दो, है ना, कि सर m1 x2, तो m1 यहाँ पर क्या बेटा k x2, ठीक है, और x1 इंटू 1 अपॉन में k+1, ठीक है। बंद कर दो इसको, साइलेंट कर दो इसको। y बराबर k y2, कोई नहीं, ठीक है जी। और बेटा y1 1 अपॉन में क्या देगा बेटा k+1, है ना, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है सर। ये हमारे पास आ गया। तो प्यारे बच्चों ये तो हम करते थे, ये हमारे पास था जब हम 2D यानी 2 डायमेंशन का यूज़ करते तब हम उस टाइम इस तरह के फॉर्मूलों का यूज़ करते थे, चाहे वो k/रेशियो वाला है, चाहे वो हमारा ये वाला है इक्वली डिवाइड वाला, या चाहे हमारे आम भाषा में चाहे हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ये तो ये हो गया बेटा, ठीक है सर। ये तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई। आप जरा बात करेंगे कि 3 डायमेंशन में जब हमारे पास x भी आ जाता है, y भी आ जाता है और z भी आ जाता है, तो उस टाइम जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका किस तरह यूज़ करना है। अब बात करें बेटा सेक्शन फॉर्मूला इन 3D। अगर इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करें कि 3 डायमेंशन में सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे हम। देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, हमें सेम वही रहेगा हमारा। ये P पॉइंट है मान लो, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपके x2 y2 और z2 है। R है वो x1 y1 z1 है, सॉरी x y z। वही मैंने मान लिया कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, चाहे आपको m और n मानो, आपकी मर्जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आता है कि अगर कोई भी पॉइंट है वो किसी भी लाइन को 2 तरह से डिवाइड कर सकता है। एक हम बोल सकते हो उसको एक इंटरनली डिवाइड और एक एक्सटर्नली डिवाइड। मतलब बोलने का मतलब ये है यार, होता है क्या है ना, मान लो आपका परिवार है, तो आपके परिवार में कभी कभी फूट पड़ जाते हैं, मतलब आपका परिवार डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। कभी कभी घर का, हम बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, वही बात है कि मान लो कभी कभी मान लो 2 भाई थे, उनमें झगड़ा हो गया किसी कारणवश, तो अब उनकी बीवियाँ मान लो आपस में लड़ती थी, तो दोनों भाई अलग हो गया, दोनों भाई में झगड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो लड़ाई करने वाले उनकी बीवी है, बाबू भाई क्या कर रहे हैं आप, यहाँ देखें ना, ये काम नहीं चल रहा क्या, ठीक है जी। तो यहाँ पर पी क्यू को डिवाइड कर रहा आर पॉइंट मान लो। तो एक होता है इंटरनली डिवाइड, अंदर वाला डिवाइड करे, एक होता है कभी कभी हमारे परिवार को बाहर वाला बंदा डिवाइड करके चले जाता है। कि मान के चलो कि हिमांशु गुप्ता जी है, अब इनका अगर अच्छा खासा चल रहा था, इनकी शादी हो गई, सब कुछ एकदम सादा जीवन, उच्च विचार इनके थे। अचानक क्या हुआ, एक कन्या इनके घर में आती है और ये कहती है कि जी ये हिमांशु है और ये तो हमारे मतलब प्रेमी रहे थे, इनसे हम बहुत प्यार करते थे, है ना, और इन्होंने हमसे 100 जन्म लाखों जन्म जीने का वादा किया था, मरने का वादा किया था, मरने वरने का। अब ये हो गया। तो अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं हुआ, हिमांशु बीवी ने पूछा भी नहीं है। हालांकि बाद में लड़की बोलने वाली थी, कैसा लगा मेरा मजाक, वो लड़की ऐसे बोलने वाली थी मान लो ऐसे, इसकी बीवी गुस्सा आया, उसने सामान पैक किया और चले गई।
तो मतलब इस बार इसके घर में जो हो ना फूट डालने वाली थी कौन थी, एक बाहर की लड़की थी, बाहर आउटसाइडर, है ना। और घर के, हालांकि हिमांशु उसको दिल से अपना मानता था कह रहे वो अपनी है, पर घर को भी बाहर की थी, वो डिवाइड करके चले गई। ठीक है जी। तो अगर बात करें हम अंदर की बात करें, ठीक है जी, हाँ, तो अगर मैं बात करूँ बेटा तो जो डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर मैं दो केस ले रहा हूँ बेटा। नंबर मतलब पहले वाला केस ले रहा हूँ कि व्हेन अ पॉइंट डिवाइड अ लाइन इंटरनली, आंतरिक रूप से विभाजित करें। फिलहाल प्यारे बच्चों मैं इसका डेरिवेशन नहीं ले रहा, सिंपल ही है ना, क्योंकि मुझे लगा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आपको समझना है तो आसानी मतलब आसान है, एनसीईआरटी आपके पास समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट सूत्र पे आ रहा हूँ सीधा। डायरेक्ट सूत्र क्या प्यारे बच्चों, वही जो 2D में था वही 3D में है। अगर आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना, तो वही m1 क्या बेटा, है ना, आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 m2। ठीक है, ये x के हो गए प्यारे बच्चों। अगर आपको y के निकालने हैं तो कटा बेटे y का निकाल दो, है ना। बेटे क्या हो जाएगा पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 m2। प्यारे बच्चों अगर आपका z के निकालने, सेम z के हो जाएगा बेटा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों पहला केस था। अगर मैं इसी केस में बोलूँ व्हेन कुछ नहीं, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली, है ना, ये इंटरनली इन 1:1, है ना, ये इक्वली डिवाइड करें। इक्वली, हाँ मुझे इक्वली लिखना चाहिए, चाहे इक्वली बोलो चाहे 1:1 बोलो। तो आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। m का मतलब भी 1, m2 का मतलब भी 1, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2, है ना। सेम y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, है ना। सेम z के लिए z1 प्लस z2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर। अब प्यारे बच्चों ये तो अंदर की बात थी। अब बात करते हैं बाहर की बात कि अगर कोई बाहर वाला बंदा डिवाइड करके जाए, अब आपको समझ में आ रहा होगा बाहर का बंदा डिवाइड कैसे करके जाए, कैसे हो सकता है कि वो तो हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, आप जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, मैंने कहा था कि हिमांशु के परिवार को कोई बालिका डिवाइड करके चली गई थी, तो क्योंकि हिमांशु तो उसको अपना मानता था ना, समझिए आप बात को, उसके तो अपनी थी वो, है ना। उसके वो 7वां जन्म रहेंगे तेरे, ना, ये वादे करके चले गए थे वो। तो देखो बेटा आपने इसको मान लिया प्यारे बच्चे, मान के चलो कि आपका x1 है, ये y1, ये z1, ठीक है जी। ये q पॉइंट आपने मान लिया, x2 y2 z2। अब प्यारे बच्चे देखो अभी तक तो r पॉइंट अंदर था, तो वो देख रहा था आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये। अब जो r मान लो कि एक्सटर्नली वो r पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन का हिस्सा नहीं है, मैंने कहा ना, जो बालिका थी वो हिमांशु के परिवार का हिस्सा नहीं थी। हिमांशु के परिवार में इसकी मम्मी थी, इसके पापा थे, इसके भाई थे, इसकी भाभी थी, है ना, और उनके एक एक बच्चे थे, एक अरे दोनों के एक ही होंगे 6 हो गए। अरे हिमांशु बीवी, ये 8 लोग थे, एक परिवार का ये 8 हिस्सा थे, ठीक है जी। हाँ क्या अभी नई शादी हुई है। चलिए यहाँ ये मान लो, अरे तो ये R पॉइंट बाहर का है, तो R पॉइंट लाइन का हिस्सा नहीं है। मान लो कोई R पॉइंट बाहर है, मान लो कोई R पॉइंट एक बाहर का हिस्सा है, और सुन लो बेटा, और उस R को वो R किसको डिवाइड करेगा, PQ को डिवाइड करना, उस R को, जो R है ना, R P को डिवाइड करेगा। तो देखो प्यारे बच्चों जो R P को डिवाइड करेगा, तो मैंने मान लिया जो R के कोऑर्डिनेट होंगे वो x y z होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो कि यार है क्या पर ना आपको, क्योंकि R के लिए मतलब अगर R को वो इस PQ को डिवाइड करना चाहता है,
तो देखो बेटा क्या है ना, जैसे यहाँ था, जब ये आर को डिवाइड करना था पी क्यू को, तो उसने कहा एक हिस्सा हो गया पी आर, वो कह रहा है एक हिस्सा पी से लेकर आर, ठीक है जी, और एक हिस्सा आर से लेकर क्यू। अब ऐसे ही अगर ये कोई बाहर का पॉइंट है, ये आउटसाइडर है, ये अंदर वाले को डिवाइड करके चले जाता है, तो इस आर को डिवाइड करना ना, वो क्या बोलेगा, मतलब ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप ये समझो, अगर इस आर को इस पी क्यू को देखना है तो देखने के दो नजरिए हैं। वो यह बोलेगा, करे वो बोलेगा एक तो पी से लेकर आर, या तो वो पी से लेकर आर, या एक हिस्सा क्या हो जाएगा आर से लेकर क्यू, है ना। आर के लिए अगर आर को पी क्यू लाइन को देखना है तो आर क्या करेगा, या तो पी पॉइंट को देखेगा, यानी एक हिस्सा हो जाएगा इसके लिए पी से लेकर आर, ठीक है, और एक इस आर के लिए एक हिस्सा हो जाएगा क्यू से लेकर आर। जिस प्रकार यहां पता ना प्यारे बच्चों, जो हमारे इंटरनली वाला पॉइंट था जहां आर था, तो उस आर अंदर का बंदा था, तो ऐसे बोल सकते हो आर से लेकर पी और एक आर से लेकर क्यू, तो एक ये हिस्सा एक हिस्सा, है ना, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों मैंने मान लिया कि ये जो डिवाइड कर रहा है इस पूरे को, जो मेरे पास ये पूरा आर पॉइंट है, ये पूरे जो पी को डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने मान लिया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो है ना, ये M1 है, ये पूरा M1, और ये इतना है, ये आपका M2 हो गया, इतना पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि व्हेन अ पॉइंट डिवाइड अ लाइन एक्सटर्नली, है ना, जो बाहर से डिवाइड करें। प्यारे बच्चों उस केस में क्या करना है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये आपका M1 पॉइंट, ये जो M1 वाला रेशियो है ना, M1 वाला ये बड़ा है, ठीक है जी, ये जो QR वाला रेशियो है, ये पार्ट है, वो क्या छोटा है। तो ये मान के चल लो कि जो ये आउटसाइडर वाला पॉइंट, जो पूरा पॉइंट बाहर आ रहा है, ये पूरा M2 पॉइंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये जो M2 पॉइंट है ना, इस M2 पॉइंट को या NCERT के हिसाब से इसको N बोला गया है, इसको आप माइनस मान के चलो, ये पॉइंट जो है ना ये माइनस का है, ये आपका निगेटिव का पॉइंट है, ये N आपका है निगेटिव का पॉइंट। तो यानी फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि सूत्र सारा यही रहेगा, सूत्र सारा क्या रहेगा, यही रहेगा, पर जहाँ पर प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्यों नहीं ये आउटसाइड करता, तो इसलिए जब कोई भी लाइन, कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन को बाहर से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, x बराबर, है ना बेटा, M1 x2, है ना बेटा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे लिए, है ना, अगर मान के चलो सेम, देखो बेटा पूरा फॉर्मूला सेम आएगा, है ना, बस M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन में M1 माइनस M2, यह आ जाएगा। सेम y के लिए प्यारे बच्चों M1 x2, है ना, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन में M1 माइनस M2। सेम z के लिए प्यारे बच्चों M1 z2 माइनस M2 z1 माइनस M1 माइनस M2। देखो बेटा ये हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो पूरा वो हिस्सा है प्यारे बच्चों सुनो, क्योंकि ये जो M2 वाला हिस्सा है ये पूरा बाहर वाला हिस्सा है, ये आपके पास ये जो पूरा ये Q पॉइंट था, ये R वाला पॉइंट बाहर का है, तो जब ये जब R कहीं ना कहीं इसको डिवाइड, तो पहली बात तो डिवाइड कैसे कर देगा, ये तो इसका हिस्सा है ही नहीं, है ना। तो जिस प्रकार ये देखो ना, जब ये था, तो जब ये मेरे पास था, जब R बीच में आ रहा था, तो एक गिनेंगे, एक A से लेकर P तक कितना हिस्सा, अगला R से लेकर Q तक कितना हिस्सा है। तो सेम यहाँ, और तुम क्या बोलोगे सर, ऐसे बोलोगे कि सर एक PQ और एक QR। तो यार PQ वाला हिस्सा अगर तुम ऐसे बोलोगे PQ और QR, तो यार PQ वाला हिस्सा तो R के पास आए नहीं, डिवाइड करने वाला कौन है, R है, तो एक हिस्सा PR वाला होगा, एक हिस्सा क्या होगा, QR वाला होगा, ठीक है सर। और यही हमारे पास ये सीन है, और बाकी इसमें इक्वल वाला आपका बनेगा नहीं, यही हमारे पास है। तो जो आपको जो एक्सरसाइज है पूरी इसी पर बेस है, मतलब कुछ आपको कई बार आपको इंटरनल वाले क्वेश्चन मिलेंगे,
कई आपको मिलेंगे एक्सटर्नल वाले, और बाकी जो आपका ना क्लास किसका 10th का क्वेश्चन मिलेंगे बेस, वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक ही कोई पॉइंट इक्वल डिवाइड कर रहा होगा, कोई इक्विडिस्टेंस होगा, कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे, ठीक है ना जी। गौतम जी